वहां नवाज शरीफ साहब से शुरू करता हूँ, मेरा महबूब कायद है। उन्होंने कहा कि मजाक में बात की, ज़ाहिर सीरियस नहीं की होगी, कि मैं अगर हम जीत गए तो शहबाज शरीफ साहब को कहूंगा कि मुझे वज़ीर आज़म बना दें। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि जिस तरह शहबाज शरीफ बने उस तरह वो भी बनना चाहते हैं। यानी मैं आपको कहूं कि मुझे एंकर लगवा दें, आप एंकर पता नहीं किस तरह लगे हैं, तो उसी ये मिसाल आपने बड़ी गलत दी है, ये मेरी तरफ क्यों लेके आप शहबाज शरीफ से सीधे मेरे पास मैं करता हूँ, मैं ये मिसाल थोड़ी तब्दील मैं अपने करता हूँ। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप सीधा मुझे फॉर्म 47 पे नहीं आप 45 के एंकर। मेरा कहने का मकसद ये है कि कह किन्नू रहे ने, किन्नू कह रहे ने जेड़ा आप अवाम तो मुंतखब होया है, उन्होंने कह रहे हैं कि मैनू लवा दे, और किस तरह लवा दे। वैसे इनको बना दे आईनी तरमीम करके आज़ाद जम्मू कश्मीर का वज़ीर आज़म, हमजा को गिलगित बल्तिस्तान का वज़ीर आज़म बना दें, वज़ीर आला बना दें, ताकि सारे काम पे लगे। अब आ जाएं इस पे, मुझे ये बताएं कि जब 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन से पहले दिन थे, क्या था इनका दोनों के आपस में गुफ्तगू, दोनों पार्टियां क्या कर रही थी? गुड कप बैड कप। आसिफ अली जरदारी साहब गुड कप है, बिलावल भुट्टो बैड कॉप है, शहबाज शरीफ साहब गुड कॉप है, नवाज शरीफ साहब बैड कॉप की जिम्मेदारी संभालते हैं। एक इनकलाबी एक मफाम थी। अब मुझे बताएं कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद क्या हुआ? बांट ली ना ओहदे। गिलगित बल्तिस्तान में क्या हुआ? कैसे एक गरज बरस रहे थे एक दूसरे पर, और फिर उसके बाद क्या हुआ? बांट लिए ना ओहदे। यहां भी यही होना। मुझे ये बताएं कि जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा वो तो अफसोसनाक बयान है, और उस पर हुकूमत ने उन्हें वजारत से नहीं निकाला, इसका मतलब है हुकूमत भी यही समझती है। लेकिन जो आज़ाद जम्मू कश्मीर में हुकूमत किसकी है? पीपल्स पार्टी की। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरपर्सन, और चेयरपर्सन कौन है? आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो साहब। तो जो अगर गलत हुआ है कुछ, जो वो कह रहे थे कि वो जो मसालत कराने वाले, अपना हुरमस खुलवाने वाले, तो इधर भी खुलवाए, तो खुद क्यों नहीं खुलवाते? खुद किस मर्ज की दवाएं? हुकूमत तो उनकी है। अगर कोई पाबंदी किसी पे लगी है तो किसने लगाई है? मुमताज राठौर साहब ने, फैसल राठौर मुमताज साहब के बेटे ने, फैसल साहब ने पाबंदी लगाई, फैसल साहब ने गिरफ्तार किए, फैसल साहब ने लोगों को अंदर किया, फैसल साहब की हुकूमत है, फैसल साहब के बड़े हैं बिलावल भुट्टो। तो ये किस पे गरज बरस रहे हैं? तो ये वो बुजुर्ग हैं, ये वो पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं जो इक्तदार के लिए, जिन्होंने अपना सारा माजी भुला दिया। ज़ियाउल हक साहब मार्शल ना लगाते तो हाउस ऑफ शरीफ कभी सियासत में आते ही ना, और भुट्टो साहब हो सकता है आज भी जिंदा होते। तो जो एक दूसरे के होने ना होने पर बैठे हुए हैं हादसात पर, वो एक दूसरे के भला कैसे इकट्ठे हो गए नवी मर्तबा मरकज में? वो किस तरह तो इधर भी आपको लगता है दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे? इस पर बात करना वक्त का ज़िया है, ये याद रखें। बात किस पे होनी चाहिए? जो हमारे मसाइल है। यानी ये लोग, यार इन लोगों का कोई देखें ना, जिंदगी में आपका भी, हसन भाई का भी, मेरा भी, हमारा कुछ ना कुछ असूल होगा, कहीं कुछ ना कुछ किसी सतह पे अखलाकियात होगी, कोई फैसला लेते हुए मंतक होगी, कोई लॉजिक होगी। इनके मुझे बताएं क्या है? इक्तदार, मफादात। जब भी कोई अपना फायदा आता है सारी पार्टियां मिल जाती हैं, जब भी कोई अपनी चीज होती है सब इकट्ठे होते हैं। ठीक है। और बाकी जो ये कंपनी की मशहूरी के लिए हवाई फायरिंग है, उससे ज्यादा कुछ है। चले मैं एक छोटी सी ब्रेक लेता हूं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। तो आज मुलाकात का दिन था, मुलाकात नहीं हो सकी, और तहरीक इंसाफ एहतजाज की दोबारा बात कर रही है, क्या वो कोई एहतजाज कर सकेंगे? एक छोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अच्छा हसन अयूब साहब, एक तो तहरीक इंसाफ कह रही है कि जी 5 अगस्त को हमने कोई बहुत बड़ा एहतजाज करना है, अब वल्लाह आलम वो क्या करेंगे। लेकिन मीनवाइल जो ये खबरें आ रही हैं कि खान साहब से जेल में शायद कोई बातचीत चल रही है। एजाजुल हक साहब ने एक इंटरव्यू में ये बात की, एक और लीडर हैं सियासी पीपल्स पार्टी के, उन्होंने भी ये बात की। तो आपके पास कोई ऐसी खबर है कि कोई बातचीत चल रही है या कोई मुज़ाकरात बैकग्राउंड में चल रहे हैं? अच्छा, बहुत शुक्रिया। ये नबील गबोल साहब ने भी शायद ऐसी कोई बातचीत की है, और एजाजुल हक साहब की मैंने बात सुनी है। अच्छा, इन दोनों की बात जो है वो आई डोंट नो कि इनके पास ये इंफॉर्मेशन कहां से आई है। मेरी इतलात ये कहती हैं कि इमरान खान साहब से किसी किस्म की कोई बात नहीं हो रही। हाँ, उनकी बातचीत होती है, बुशरा बेगम के साथ होती है, मुलाकात भी होती है, रेगुलरली होती है, 20-25 मिनट की मुलाकात होती है, और उसके बाद और हफ्ते में एक मरतबा होती है। अच्छा, जो हर कुछ अरसे के बाद ये यानी मन गढ़ंत किस्म की टेलर जो है वो एक स्टोरी कोई ना कोई जो है वो देने की कोशिश करता है,
और ये मुसलसल जो है ये खबरें बाउंस हो रही हैं, लेकिन मजाल है कि लोग जो है इससे एग्जॉस्ट हो रहे हों या थक रहे हों, तो हर कुछ अर्से के बाद इस किस्म का मंजन आएगा और आता रहेगा। राज सवाल जी जो आप बात कर रहे हैं कि जो तहरीक जो चलाना चाह रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो देखिए एक चीज आप समझें कि इस वक्त जो मौलाना की जो उन्होंने कसूर के जलसे के अंदर गुफ्तगू की है, मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बड़े बड़े यानी पुराना एक सोर्स है, उनकी जानिब से जो बात बताई गई है वो कह रहे हैं कि मौलाना जो है वो हर चीज कैलकुलेटेड करते हैं, और इस बार भी मौलाना ने जो तनकीद की है, जो अल्फाज अदा किए हैं, ये उनकी कैलकुलेशन है, उनके राब्ते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और जो राब्तों के अंदर जो वो ख्वाहिश रखते हैं वो कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा चाहते हैं, क्योंकि महमूद खान अचकज़ई बुरे तरीके से नाकाम हो चुके हैं, मौलाना के पास स्ट्रीट पावर भी है, और अगर मौलाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड करते हैं तो फिर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक स्ट्रेंथ होगी, जो कि बात दुरुस्त है, मैं भी उनकी इस बात से इत्तेफाक भी करता हूं। लेकिन उन्होंने साथ ये भी बताया कि अली मीन गंडापुर हो जाए, शेख वकास अकरम हो जाए, वो इस हवाले से खुश नहीं है, वो किसी सूरत नहीं चाहते कि मौलाना फजल रहमान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करीब आए, एक बात, और वो ये भी नहीं चाहते कि मौलाना फजल रहमान या लीडर ऑफ द अपोजिशन बने या सूबाई हुकूमत में शराकतदार बने। तो ये जो सिचुएशन है, और अलीमा खानम भी इस हवाले से ख्वाहिश नहीं रखती, लेकिन जो सूबाई हुकूमत है या दीगर जो क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, बिलखुसूस असद कैसर साहब, बैरिस्टर गौर साहब, इन तमाम लोगों की ख्वाहिशात हैं कि मौलाना जैसा एक ज़ीरक सियासतदान उनकी जो है वो उनको लीड करे, ताकि वो इमरान खान के हवाले से कोई संजीदा किस्म की जदोजहद कर लें। मैं तो फिर उनसे सवाल किया कि मैंने कहा जी आप ठीक है, बड़े एक्सपीरियंस है, बड़े मैच्योर हैं, और आप हमेशा ठोस गुफ्तगू करते हैं, तो उस सोर्स से मैंने सवाल किया कि मैंने कहा ये बताइएगा कि मौलाना की इमामत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी आ जाएगी? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, इमरान खान के एजेंडा हो, इमरान खान की रिहाई के लिए अगर कोशिश है, उसके लिए पूरी तहरीक इंसाफ को आना होगा, तमाम वर्कर आ जाएंगे। देखना यह है कि वो क्या करते हैं, कितनी संजीदगी दिखाते हैं मौलाना फजल रहमान। तो ये कुछ बातें हैं जो कि मेरे कानों तक पहुंच रही हैं। अल्लाह बेहतर जानता है कि ये दावा है तहरीक इंसाफ की बड़ी जो है कदावर शख्सियत का, कितना सच है कितना झूठ है ये वही बता सकते हैं जो उनसे हसन भाई भट्टी साहब से भी पूछता हूं इस पे। ठीक है, जो अभी हसन अयूब साहब फरमा रहे हैं कि मौलाना को साथ मिलाने की कोशिश हो सकती है, लेकिन मौलाना क्यों इमरान खान की रिहाई के लिए जदोजहद करेंगे? अगर किसी ने मौलाना की सियासत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया वो तो इमरान खान साहब ने पहुंचाया और उनकी पार्टी ने पहुंचाया। मौलाना की सियासत KPK से खत्म कर दी, उनको जाके नौशकी से सीट जीतनी पड़ी। तो आपको लगता है कि मौलाना जो है वो कोई किरदार अदा कर सकते हैं इस तहरीक के अंदर, और खुद जो अपना किरदार है PTI की क़यादत का, उसको फिर आप कैसे देखते हैं? पहली बात तो मैं भी इससे एग्री करता हूं हसन से कि कोई मुलाकात इमरान खान से नहीं हो रही, ना हुई है। ये कंपनी की मशहूरी है, और पता नहीं क्यों लोग मुसलसल झूठ बोलते हैं, मुसलसल झूठ बोली जा रहे हैं। स्क्रिप्टेड झूठ है या कन्फ्यूजन फैलाने के लिए या पॉपुलैरिटी लेने के लिए, क्योंकि यही चीज़ बिक रही है, बाकी ये तो सारे फारग हैं। इमरान खान से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी वो ऊपर आएगी कि अच्छा ये कोई ऐसी नहीं, अभी ज़ीरो टॉलरेंस है, पॉलिसी कायम है, कोई किसी किस्म का राब्ता नहीं, कोई कुछ नहीं। दूसरी बात PTI की पहले कर लेते हैं। PTI अलीमा खान साहबा अगर कोई निकलेंगी या जिस तरह वो निकल सके, लोग निकलेंगे, जाहिर है इमरान खान के लिए निकलेंगे। ऊपर इमरान खान है, नीचे लोग हैं, दरमियान में पार्टी मिसिंग है। तो बाकी इन्होंने ये जो सारे हैं ये सब अपने अपने धंधों में, अपने अपने मफादात में, अपनी अपनी चीज़ों में हैं। कोई ये इस तरह नहीं है कि कोई इतनी बड़ी मुहिम चला सकें, कोई हुकूमत को डरा सकें, वो कोई नहीं। बाकी जलसा जलूस बाहर तो कर नहीं पा रहे। 5 अगस्त को कोई बड़ा तहरीक मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हाँ, बाकी छोटा मोटा एहतजाज, वो जो 5 अगस्त क्या कोई इमरान खान के गिरफ्तारी का दिन है? पूरा साल क्यों नहीं कर रहे? पूरा साल कुछ भी आइन और कानून के अंदर 3 साल हो जाएंगे अब तो 5 अगस्त नहीं, मैं कह रहा हूं कि क्या किया इन्होंने? क्या जब भी कुछ चीज लोग इनके साथ निकले, इन्होंने जो आगे से जो लीड करने वाले थे उन्होंने चीटिंग की और खुद निकल गए, तो लोग इनके पे एतबार ही नहीं करते। दूसरी ये जो मौलाना साहब का, मैं इस थ्योरी से पे एग्री नहीं करता कि मौलाना साहब ने कोई कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पे नज़र रखी होगी और वो इसके लिए खेल रहे होंगे। मौलाना साहब की और बड़े चीज़ें हैं, इररेलेवेंट होते जा रहे थे, ये भी हो सकता है। मौलाना साहब की अपनी हलकों की सियासत है, वो भी हो सकता है। मौलाना साहब को गिले शिकवे हुकूमत, दोनों हुकूमतों से, वो भी हो सकता है। मौलाना साहब का साइज़ इतना बड़ा नहीं है कि मौलाना साहब अब कोई भी किसी तरह का भी किरदार अदा कर सके।
तो मुझे नहीं समझ आ रही कि मौलाना साहब ने ये एक तरह से सियासी खुदकुशी करने की क्यों कोशिश की है। लेकिन इसमें कोई नहीं, ना पीटीआई ने उनको कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाना है, ना मौलाना साहब जैसे सियासतदान ने बनना है। हाँ, करीब पोजीशन पे दोनों एक दूसरे के साथ, दोनों एक दूसरे का इत्तेहाद नहीं कर पा रहे, रिजर्वेशन इतनी है, लेकिन ऐसी कोई बात मेरे नॉलेज में नहीं है। ठीक, अच्छा हसन अयूब साहब, अब पेट्रोल और डीजल की कीमत का तयन जो है ना वो रोज की बुनियाद पे होता है। गुज़िश्ता 5-6 रोज के दौरान डीजल की कीमत में 50 रुपए से ज्यादा इजाफा हो चुका है, पेट्रोल की कीमत में भी 10-15 रुपए इजाफा हो चुका है। ये जो हुकूमती फैसला, आप इसको कैसे देखते हैं? हुकूमत ने जी बुनियादी तौर पर कोशिश की है कि वो अपना खजाना जो है वो उसी तरीके से बढ़ती जाए और अवाम के ऊपर जो बोझ है वो ओगरा के रहमो करम पर छोड़ दे और कहें कि जी हमने तो महंगाई की नहीं है, ये तो अब हमने इंटरनेशनल जो मार्केट प्राइसेस हैं हमने उसके ऊपर सारा जो कीमतों का जो उतार चढ़ाव है उसको उसके ऊपर छोड़ दिया है। भाई आप पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी समेत जो 100 रुपए से जायद जो दीगर टैक्सेस हैं, जो कार्बन का, क्लाइमेट का है, वो जो आप आयद करते हैं, जीएसटी लेते हैं, वो उसको थोड़ा कम कर दें, उसको निस्फ कर दें, 50 रुपए कम कर दें तो पेट्रोल अभी 50 रुपए कम हो जाएगा। आप वो 100 रुपया कम कर दें तो पेट्रोल और डीजल जो है वो 100 रुपया उनकी कीमत कम हो जाएगी, क्योंकि एफबीआर अपने टारगेट जो है वो पूरे नहीं कर सकता और जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उसको मजीद निचोड़ना है